अवतार आदि होता रहता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म दिव्य, ऐसा जो मुझे मान लेता है वो भी अपने जन्म और कर्म को दिव्य बना देता है। तो हमें क्या फायदा उठाना है कि जो शरीर दिखता है उसका जन्म वास्तविक में हमारा जन्म नहीं है, और उसके कर्म वास्तविक में हमारे कर्म नहीं है। राग से, द्वेष से, वासना से प्रेरित कर्म धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती जाएगी। जब भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती जाएगी, बुद्धि के कई तरीके होते, सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि। तामस बुद्धि तो शराब, कबाब और दूसरों की निंदा, अशांति, अफवाह फैलाना, उसी में अपने को सुख और खुशहाल मानती। राजस बुद्धि संग्रह करो, खपे 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 खपे, कहाँ अंत होगा कोई पता नहीं। सात्विक बुद्धि जरा जियो, जीने दो, कर भला हो भला। इन सात्विक बुद्धि वालों को जब सत्संग मिल जाता है तो भगवत प्रसाद जा बुद्धि बन जाती, और भगवत प्रसाद जा बुद्धि को और थोड़ी भूख लग जाए तो तत्व प्रसाद जा बुद्धि बनकर ब्रह्म ज्ञानी हो जाती। तो ऐसी मति के धनी लोग निर्लेप तत्व में रहते हैं। तो जन्म दिवस बधाई हो, पंचभूत सुखदाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो। इस प्रकार जन्म दिवस मनाते मनाते, सात्विक प्रक्रिया करते करते साधक वहां पहुंच जाता है जहां भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। बुद्धि योग किनको मिलता है? मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मेरे में चित्त लगाते और मेरे में ही प्राण लगाते और मेरा ही चर्चा करते, उनके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं। उनके जन्म कर्म दिव्य हो जाते हैं और वे मुक्त आत्मा हो जाते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, इसमें शबरी भीलन जैसी छोटी व्यक्तित्व वाली बाई हो, चाहे मदालसा जैसी महान बुद्धिमान रानी हो, धन्ना जाट अथवा रहीदास चमार हो, चाहे राजा जनक अथवा सम्राट अश्वपति अथवा भगवान के पिताश्री हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी जगह पर हो कि बड़ी जगह पे। मच्चित्ता मदगदा प्राण बोधयन्त्य परस्पर। आप चित्त मुझ में लगाओ। जहां से आपका मैं निकलता है वो मैं अगर देह में रहता है तो आप जीवात्मा, छोटे आत्मा, शूद्र माना छोटी छोटी चीजों में जीने वाला, शूद्र छोटी छोटी चीजों में जीने वाला आत्मा। लेकिन इन छोटे छोटे चीजों में जीने पर भी आप सुबह शाम दोपहर बीच में उस महान तत्व में गोता मारा करें तो आप महान आत्मा बन जाएंगे। यही पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का। नाक शूद्र है, नाक के द्वारा मजा लिया। मूत्र इंद्री शूद्र है, उसके साथ जुड़कर मजा लिया। श्रवण इंद्री शूद्र है, उसके साथ जुड़कर वाहवाही का मजा लिया। त्वचा इंद्री शूद्र है, उसके साथ जुड़कर मजा लिया। वो तो कुत्ता भी जानता है, कुत्ता कुत्तियों का जो आपस में संभोग का सुख मिलता है, दूसरे व्यक्तियों को भी इन शूद्र इंद्रियों से वैसा ही मिलता है। लेकिन ये सब सृष्टि की परंपरा के लिए निमित्त बनकर फिर अपने घर में आ गए तो आप बन गए श्रेष्ठ आत्मा, दिव्यात्मा, भक्त आत्मा, साधक आत्मा, योगी आत्मा, भगवत आत्मा। जैसी जैसी इसमें भी आपकी रुचि और प्रगति। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में के 10वें अध्याय में आया कि भगवान को दुख सुख होता है कि नहीं। जीवात्मा को तो दुख सुख होता है, हानि लाभ होता है,
और बड़ा होता है, बालक होता है, शिशु होता है, किशोर होता है, युवान होता है, अधेड़ होता है, बुढ़ा होता है और जीव तो मरता है। तो क्या भगवान को ये नियम लागू पड़ते कि नहीं पड़ते? बोले जो जीव को होता है वो ईश्वर को होता है, जो ईश्वर को होता है वो जीव को होता है। ईश्वर है तो किसका है? जब जीव होगा, जगत होगा, तभी तो कोई उसका ईश्वर होगा। जब जीव नहीं है तो ईश्वर किसका? एक व्यक्ति आए, बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं हेड मास्टर। कहां पर? कितने मास्टर हैं तुम्हारे पास? बोले मास्टर एक भी नहीं है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे पास? बोले 4 बच्चे। तो तुम हेड काय के बने? धड़ होगा तब हेड बनेगा, कुछ मास्टर होंगे तभी हेड मास्टर बनोगे। तो जीव आत्मा है और जगत है तो उसका परमात्मा है। कल शाम को बताया था कि 3 तत्व सृष्टि में है। एक तो जगत बनाने वाली प्रकृति, दूसरा जगत को सत्ता स्फूर्ति देने वाला परमात्मा, और तीसरा ये जीवात्मा, सुख दुख का भोक्ता और कर्म के करने वाला और स्वर्ग नरक जाने वाला। तो परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा। जीवात्मा तब तक है जब तक वो बेचारा अपने को खोजता नहीं। अगर अपने को खोजे तो जीवात्मा का पोल खुल जाता है और परमात्मा में मिल जाता है। इसीलिए रमण महर्षि कहा करते थे कि अपने को खोजो। मन नहीं लगता है तो किसका मन नहीं लगता? दुख होता है तो किसको दुख होता है? मैं कौन हूं उसको खोजो। जब आप अपने मैं को खोजोगे ना तो बिल्कुल अपना मैं ढकोसला निकलेगा। आंखों ने देखा, बोले मैं देख रहा हूं। मन ने सोचा, बोले मैंने सोचा है। बुद्धि ने निर्णय किया, बोले मेरा निर्णय है। सुखाकार दुखाकार वृत्ति पैदा हुई, बोले मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। पापाकार पुण्याकार भाव पैदा हुआ, बोले मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। जैसे केले के पात पात में पात, प्याज के पात पात में पात, ऐसे ही इस अहम में भी पात पात में पात होकर मैं बन गया है। अगर इस मैं को खोजोगे, आप काले हो कि गोरे? बोले कभी काला हूं कभी गोरा हूं। आप मोटे हो के दुबले? बोले गर्मियों में दुबला और सर्दियों में मोटा। तो फैट के साथ अपने को जोड़ दिया, रंग के, चमड़े के रंग के साथ जोड़ दिया। आप धनी है कि निर्धन? तो तिजोरी के साथ जोड़ दिया। तो आपका जो मैं है बिल्कुल ढपोल ढकोसला है और वही दुख भाग पा रहा है। उसके दुखों का अंत जब तक अपने इस झूठे मैं को आपने नहीं मिटाया तब तक दुखों का अंत नहीं होता। धन कितना भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा, सत्ता कितनी भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा, सौंदर्य कितना भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा, दुनिया का ज्ञान कितना भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा। लेकिन अपने मैं का ज्ञान आ जाए अथवा ईश्वर की मैं का ज्ञान आ जाए, दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो इस संतों का जो जन्म दिवस मनाते या अवतरण दिवस मनाते, इससे भी हमको समाज को ही फायदा है। भगवान की जयंतियां मनाते तो हमको ही फायदा है, रामनवमी मनाते तो हमको ही फायदा है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते तो हमको ही फायदा है। ऐसे ही संत महापुरुषों का जन्म आदि जयंती मनाते तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक संवादिता और अर्थ के वितरण का भी देखो तो देश भर की समितियों को जहां जहां है गरीबों की सेवा में लगने के लिए अपने तरफ से खर्च करे, दूसरा आश्रम के तरफ से भी पैसे मिले इस बार, और विस्तार से दिल खोलकर कापियां बटी, कितने हजारों के लाखों बच्चों में कापियां बटी, 17,000 बाल संस्कारों में भोजन और कीर्तन आदि हुआ, 1200 समितियों ने अपना अपना उत्सव मनाया। उसमें एक समिति अभी मौका मिल गया तो यहाँ आ गई, बाकी दिल्ली में झूमेगी झुमाएगी तो वातावरण पावन करेगी। तो ये जो भी भगवान के